नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आपका स्वागत है मोदी जी की पाठशाला में। मोदी जी की पाठशाला के छात्र इतने आज्ञाकारी हैं कि पूछिए ही मत। अगर उनको बता दिए जाए, कहा जाए कि इतने बजे ये ट्वीट करना है, ये फोटो शेयर करना है, तो वो कतई देर नहीं लगाते हैं। खैर, हम आपको आगे बताएंगे कि मोदी जी की पाठशाला में आज छात्रों को कौन सा टास्क दिया गया था, कौन सा काम दिया गया था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, जब हमारे प्रधान सेवक विदेश दौरे पे जाते हैं तो भारतीय मीडिया में, भारतीय अखबारों में वो छाए रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। हमारे प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पे गए हैं। जापान दौरे पे गए हैं और मीडिया में सहनाई ना बजे, धुन सुनाई ना दे, ये कतई नहीं हो सकता। इसलिए सभी अखबारों में हमारे प्रधान सेवक छाए हैं, उनकी चर्चा हो रही है, टीवी स्टूडियो से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक, क्योंकि विदेश दौरे पे गए हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने गए हैं। ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक दिलचस्प चीज बताते हैं कि प्रधान सेवक जब विदेश दौरे पे गए तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को याद किया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कभी जापान दौरे पे गए थे और जापान से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और जापानियों को अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से, अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ सिखाया था। तो खैर, प्रधान सेवक ने उस स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहा, यानी अगर अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो उन्होंने अपनी तुलना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है, उससे लिखा जाता है, जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर भारतीय नौजवानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मैं स्वामी विवेकानंद जी की इस सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा जरूर करे, यानी बात को पलट दिया है। और इससे भी दिलचस्प एक और आपको हम बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमारे प्रधान सेवक सिर्फ हिंदी, उर्दू, गुजराती और इंग्लिश ही नहीं जानते हैं, बल्कि जापानी भी जानते हैं। जापानी भाषा का भी वो ज्ञान रखते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अखबारों के पन्नों पे लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी भाषा में एक अखबार में लेख लिखा है ना, कमाल की बात। हमारे प्रधान सेवक जापानी भाषा भी जानते हैं, हमें भी मालूम नहीं था, लेकिन अब जान गया। उसके बाद उन्होंने वहीं स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया, ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बता दें कि जापान गए हैं हमारे प्रधान सेवक, क्यों गए हैं, क्या करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पे जो गए हैं, उन्होंने टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। वे 24 को क्वाड समिट में भी शामिल होंगे, क्वाड समिट में भी शामिल होंगे, दोबारा बोल रहा हूं। इस दौरान करीब 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और संबोधित करेंगे। बड़ी बड़ी मुद्दों पे बातचीत होगी, कई बड़ी मुलाकातें करने वाले हैं, जिसमें जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी होंगे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। ये रही हमारी आज की अपडेट जो प्रधान सेवक के बारे में है। एक और आपको हम अपडेट बता के उस पाठशाला में चलेंगे जिस पाठशाला की हमने चर्चा किया था। दरअसल जापान में जब जो बाइडेन से प्रधान सेवक मिलते हैं तो जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं कि कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमाल का काम किया। कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने जो कोरोना से निपटने के लिए, उस महामारी से निपटने के लिए जो काम किया, उस काम को चीन भी नहीं कर पाया, यानी चीन को पटकनी दे दिया। जबकि चीन और भारत के संबंध क्या है ये आप जानते हैं। उसके बाद वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी नए पीएम एंथनी ने भी कहा कि भारत द्वारा विभिन्न देशों में सप्लाई की गई कोविड वैक्सीन ने बड़ा अंतर पैदा किया। हम विश्व गुरु बने हैं, क्योंकि विश्व गुरु की बात चल रही है। तो खैर, अब हम आपको बताते हैं कि वो फोटो कौन सी है जो पीएम मोदी की पाठशाला में शेयर की गई। दरअसल जापान दौरे पे जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक फोटो आप देखिएगा, वो निकलते हुए दिख रहे हैं कहीं से, आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी हैं और जापान के भी पीएम हैं। कई देश के नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे चल रहे हैं। लेकिन एक और हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें हमारे प्रधान सेवक के सामने अचानक कोई आ जाता है, तो प्रधान सेवक हम बताते हैं कि नहीं नहीं, आप कबाब में हड्डी मत बनिए, हटिए पीछे, फोटो खिंचा रहे हैं।
तो उनको भी साइड में ले लेते हैं। तो ये भी दूसरी तस्वीर है, दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब हम उस तस्वीर की बात कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल किए जा रहे हैं और मोदी जी की पाठशाला के सभी छात्र उसे बाखूबी बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हैं। पहली पाठशाला में चलते हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने उस तस्वीर को शेयर किया है और देखिए टाइमिंग, देखिए मस्त कमाल की टाइमिंग है। 2 घंटे पहले पूरे सोशल मीडिया पे ये शेयर किया गया है और टाइमिंग भी एकदम एक्यूरेट है, कंप्लीट। अगर आप पूरी तस्वीर को देखेंगे तो एक टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे शेयर किया गया है। सभी ट्विटर का जो हमने टाइमिंग पीरियड देखा वो 2 घंटे का गैप दिखा रहा है। तो हम चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की बात कर रहे थे। उन्होंने लिखा, विश्व गुरु भारत एक चित्र ही पर्याप्त है। नरेंद्र मोदी जी विश्व के महत्वपूर्ण नेताओं के रूप में आगे चल रहे हैं। उसके बाद में राजेश मुनत लिखते हैं कि विश्व गुरु भारत, ये भी जाने माने प्रतिष्ठित आदमी है। उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव लिखते हैं, ये भी बीजेपी के नेता हैं, एमएलए हैं, विश्व गुरु भारत, तस्वीर वही है। उसके बाद एमएलए सत्य प्रकाश अग्रवाल लिखते हैं, विश्व गुरु भारत मेरा पीएम मेरा अभिमान। कमाल की टाइमिंग, कमाल के कैप्शन, एक ही चीज सब जगह शेयर करना है। उसके बाद कौशल मिश्रा लिखते हैं, विश्व गुरु भारत, तस्वीर वही शब्द वही। उसके बाद अनुराग शर्मा एमपी लिखते हैं कि विश्व गुरु भारत, कैप्शन वही तस्वीर वही। दिनेश देसाई लिखते हैं, पूरा विश्व भारत के पीछे है, भारत माता के सपूत मोदी जी भारत माता की शान बढ़ा रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब भारत दोबारा विश्व गुरु कहलाएगा, कैप्शन फोटो वही। हेमानंद, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर भारत, कैप्शन फोटो वही। विनोद चावड़ा, विश्व गुरु भारत, कैप्शन फोटो वही। 2 पत्रकार भी इस लाइन में लगे हैं, वो पीछे कैसे छूट जाते हैं। अमीश देवगन, नए भारत की ताकत, नए भारत की ताकत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु वाला, कैप्शन डिफरेंट फोटो वही। दीपक चौरसिया, विश्व गुरु, कैप्शन में चेंजिंग, तस्वीर वही। ये रही भारत की विश्व गुरु बनने वाली तस्वीर। अगर आप मीडिया में, अगर आप अखबारों में पूछेंगे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, महंगाई जो सरकार बार बार कहती थी सत्ता में आने से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो स्क्रीन पे आपको दिखा दिया जाएगा विश्व गुरु बनता भारत। अगर आप पूछेंगे देश में बलात्कार की घटनाएं क्यों घटित हो रही है, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा विश्व गुरु बनता भारत। अगर आप पूछेंगे कि युवा बेरोजगार क्यों है, हताश क्यों है, अपनी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा विश्व गुरु बनता भारत। अगर आप पूछेंगे कि देश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही है, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा विश्व गुरु बनता भारत। अगर आप पूछेंगे कि छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, छात्र धरने पे क्यों बैठे हैं, कारोबारी धरने पे क्यों बैठे हैं, कारोबार ध्वस्त क्यों हो रहा है, जीडीपी में गिरावट क्यों आ रही है, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा विश्व गुरु बनते भारत। भूखमरी यानी हंगर इंडेक्स में हम 103 नंबर पे आ गए हैं, 93 नंबर के बाद 116 देशों की श्रेणी में, तो लिखा हुआ मिलेगा विश्व गुरु बनते भारत। हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसित हैं। अगर आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात करेंगे तो उसमें भी हमारा विकास हुआ है, हम उसमें भी कई पायदान आगे बढ़ गए हैं। 150 यानी 150वें स्थान पे आ गए हैं, उसमें भी अगर आप सवाल पूछेंगे तो कहा जाएगा विश्व गुरु बनते भारत की तस्वीरें दिखा दी जाएगी। अगर आप बात करेंगे तमाम मुद्दों पे, समस्याओं पे, तो ये तस्वीरें आपको दिखाई जाएगी। इसीलिए अब देखने की आदी हो जाइए, हमारे प्रधान सेवक हमें विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। भले ही विदेशों में हमारी डंका नहीं बल्कि लंका लगती हो, भले विदेशों के सांसद हमारी आलोचना करते हो, भले विदेशों में जबरन किसी अखबार के पन्ने पे हमारे बारे में प्रशंसा की खबरें छपी जाती हो, लेकिन भारत में सब कुछ बेहतर है ये दिखाया जाता है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं ये बताया जाता है। तो विश्व गुरु बनने की ये जो पाठशाला थी, हम उसकी कहानी आपको बता रहे थे कि प्रधान सेवक के छात्र कितने अनुशासनशील हैं, अनुशासित हैं, आज्ञाकारी हैं,
जो उनको अगर एक बार कह दिया जाए तो वो ऐसे कामों का अंजाम देते हैं। इससे पहले भी एक बार में आपने देखा होगा कि जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर ऐसे ही वायरल की गई थी। एक और तस्वीर थी जिसमें प्रधान सेवक थे और एक ही टाइम पे सभी जगह सर्कुलेट किया गया था। तो प्रधान सेवक की पाठशाला में आपका स्वागत है। आपको भी अगर कोई तस्वीर मिले तो एक टाइम पे एक जगह शेयर कीजिए। तो खैर, विश्वगुरु बन रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधान सेवक चिंता करना ही छोड़ दिए हैं और आपको भी छोड़ देना चाहिए। विश्वगुरु में आपका स्वागत है, विश्वगुरु बनते भारत में आपका स्वागत है। आनंद लीजिए, मजे लीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को, जैसे हमारे बाकी नेता कर रहे हैं। तो खैर, बने रहिए, हम ऐसी खबरें आप तक लाते रहेंगे। हम आपको दिखाते रहेंगे कि विश्वगुरु बनना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। तस्वीरों में विश्वगुरु बनना आसान होता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत में आप जाएंगे तो वो चीजें आपको अलग दिखेंगी। टीवी के स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो विश्वगुरु बनते भारत की तस्वीर दिखेगी, ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीर दिखेंगी, शिवलिंग मिलेगा, कुतुब मीनार मिलेगा। आपको रोजी रोजगार कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए हम रोजी रोजगार की बात करते हैं, रोजी रोजगार दिखाते हैं। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।